आर्मी चीफ की तैनाती पर तनाज़ा। फौजी अफसरान की सीनियरिटी का तयन कैसे किया जाता है? फरहत जावेद के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान के आर्मी चीफ की मेरिट पर तैनाती से मुतालिक बयान और फिर पाकिस्तानी फौज की जानिब से दिए जाने वाला रद्द अमल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद बहस है। इमरान खान आजकल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आए रोज़ जलसे कर रहे हैं, जिसमें मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाने के अलावा फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी करते दिखाई देते हैं। ताहम इतवार के रोज़ फैसलाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नवंबर में अपना फेवरेट आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं। उन्होंने इस बारे में मजीद बात करते हुए कहा कि यार अपना आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब वतन आर्मी चीफ आ गया तो पूछेगा इनसे, और तो इस डर से ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे। इमरान खान का मजीद कहना था कि जो सबसे मेरिट पर है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए, किसी का पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए। अगले रोज इस बयान के रद्द अमल में ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी में फैसलाबाद में सियासी जलसे के दौरान चेयरमैन PTI की जानिब से पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में हतक-आमेज़ और गैर ज़रूरी बयान पर शदीद गम और गुस्सा है। इस सब के बाद ये बहस छिड़ गई कि आखिर आर्मी चीफ की तैनाती से कबल जिन फौजी अफसरान के नामों की फहरिस्त वज़ीर आज़म को अरसाल की जाती है, इसमें कौन से नुकात पर गौर किया जाता है। मगर इससे पहले ये बता दें कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक हालिया बहस काफ़ी अरसे से चल रही है और बज़ाहिर अब ये 29 नवंबर 2022 को जनरल कमर जावेद बाजवा को उनकी मुद्दत मुलाजमत में दी गई तोसी की मुद्दत के इख्तिताम पर भी ख़त्म होती नजर नहीं आती। चंद माह कबल फौज के तर्जमान ने वाज़ेह किया था कि जनरल बाजवा मुलाजमत में मज़ीद तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं, ताहम इस मुद्दत के खात्मे में जब अब 3 माह से भी कम वक्त रह गया है, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक्सटेंशन की बात गश दोबारा सुनाई देने लगी है और फौज की जानिब से फिल वक्त इन खबरों पर दोबारा कोई रद्द अमल नहीं दिया गया है। सो अब आते हैं पाकिस्तानी फौज के सरबराह की तकर्रुरी पर। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 243 के सेक्शन 3 के मुताबिक सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सर्विसेज चीफ का तकर्रुर करता है। आम तौर पर GHQ 4 से 5 सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल के नामों की फहरिस्त और उनकी तफसीलात वजारत दिफा को भेजता है, जिसके बाद ये फहरिस्त वज़ीर आज़म की मेज़ पर पहुँचती है, जो सदर से मुशावरत के बाद इस ओहदे पर तैनाती करते हैं। इस मामले पर मजीद गौर व गौश कर लिया अगर वज़ीर आज़म चाहें तो काबीना के सामने भी ये मामला ज़ेर बहस लाया जा सकता है और वज़ीर आज़म सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ के साथ गैर रस्मी मुशावरत कर सकते हैं। कोर की कमान और स्टाफ ड्यूटी। पाकिस्तानी फौज के एक साबिक सीनियर अफसर के मुताबिक फौज में ये कानून तो नहीं था, रिवायत ज़रूर है कि 4 स्टार जनरल यानी आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान बतौर लेफ्टिनेंट जनरल कमांड और स्टाफ दोनों फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तानी फौज में अब तक सिर्फ एक अफसर ऐसे हैं जो कोर की कमान के बगैर 4 स्टार के रैंक तक पहुंचे। ये उस वक्त हुआ जब साबिक फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक ने जनरल खालिद महमूद आरिफ को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तरक्की दी थी। ख्याल रहे कि एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे की मुद्दत 4 साल है, जिसमें से आम तौर पर 2 साल प्रिंसिपल स्टाफ ड्यूटी जबकि 2 साल किसी भी कोर की कमान में सर्व किए जाते हैं। ऑफिसर की सीनियरिटी का तयन कैसे किया जाता है? आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी अफसर की लॉन्ग कोर्स में सीनियरिटी मिलिट्री एकेडमी काकूल से पासिंग आउट के मौके पर मिलने वाले नंबर, जिसे पाक आर्मी या PA नंबर कहा जाता है, की बुनियाद पर तय की जाती है। सर्विस की उम्र या उस रैंक के लिए मुख्तस मुद्दत से जो पहले आए इसके मुताबिक रिटायरमेंट हो जाती है। मसलन मौजूदा आर्मी चीफ अगरचे अपने दीगर साथियों के हमरा एक ही दिन पास आउट हुए, ताहम आर्मी चीफ बनने से कबल वो अपने कोर्स में सीनियरिटी में 6ठे नंबर पर थे, जिसकी वजह से उनका PA नंबर था। इसी तरह मौजूदा सीनियर तरीन लॉन्ग कोर्स की लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदनान अपने रैंक की मुद्दत पूरी होने पर अक्टूबर 2022 में रिटायर होंगे और यूं वो 4 स्टार जनरल की दौड़ में भी शामिल नहीं होंगे। बताते हैं आइंदा वर्ष नवंबर में सीनियर तरीन कौन होंगे और आर्मी चीफ बनने की दौड़ में कौन शामिल होगा। मगर इससे पहले बता दें कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में मजीद तोसी ना की गई तो वो रवां वर्ष नवंबर में फौज से रिटायर हो जाएंगे। फौज का 76वां लॉन्ग कोर्स। नवंबर 2022 में अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ का इंतखाब करते हैं तो मौजूदा फौजी सरबराह की रिटायरमेंट के वक्त 76वें लॉन्ग कोर्स के अफसरान फौज में सबसे सीनियर हैं। इस लॉन्ग कोर्स में आज़ादी शमशीर हासिल करने वाले अफसर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदनान का जिक्र हम पहले कर चुके। इनकी तरह लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ भी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से सिर्फ 8 दिन पहले रिटायर हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि उनके बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ थे और अगर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन ना मिलती तो उस वक्त आर्मी चीफ के लिए 3 सीनियर तरीन अफसरान में से एक थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक OTS के
उस कोर से है जो 75वें लॉन्ग कोर से जूनियर और 76वें लॉन्ग कोर से सीनियर है। उनकी तरक्की मौजूदा कोर कमांडर लाहौर, मंगला, DG, SPD और IGT&E के साथ अक्टूबर 2018 में हुई थी। तब उन्होंने रैंक तकरीबन 1.5 महीने की ताखीर से लगाया, जिसकी वजह से उनकी रिटायरमेंट की तारीख अपने जूनियर के बाद भी है। मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख से 2 रोज पहले ही उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। इसकी बुनियाद वही कवायद और ज़वाबित हैं जिनका जिक्र पहले हो चुका है, यानी मुद्दत मुलाजमत या रैंक के लिए मुतय्यन मुद्दत में से जो पहले आ जाए उसी तारीख पर अफसर की सर्विस खत्म हो जाती है। इसलिए इनकी 4 साल मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को यानी मौजूद आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले पूरी होगी और इस दौड़ में इसी सूरत में शामिल हो सकते हैं कि इन्हें 2 दिन की एक्सटेंशन मिल जाए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के फारिगुल तहसील नहीं बल्कि उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। एक साबिक फौजी एहलकार के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए मुंतखब होने के अहल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट के दिन जनरल आसिम हाजिर सर्विस होंगे। आर्मी चीफ के ओहदे के लिए उन्हें 2 दिन की तोसी या मौजूदा आर्मी चीफ के 2 रोज कबल रिटायरमेंट करना होगी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बाद इस कोर्स में सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर 6ठे नंबर पर है। माजी में बनने वाले फौजी सरबराहान का रिकॉर्ड और इन जनरल के असाइनमेंट का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि इस कोर्स के तकरीबन तमाम अफसरान मजबूत प्रोफाइल रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सिंध रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त 10 कोर जिसे रावलपिंडी कोर कहा जाता है कमान कर रहे हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल खुद आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी यही कोर कमान की थी। इलाके के लिहाज से फौज की सबसे कोर है जो कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी करती है। इससे पहले वो फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक यानी बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात रहे। वो अपने कैरियर में 3 बार यानी बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर बतौर मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी MO डायरेक्टरेट में तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले अजहर अब्बास सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं। वो इस वक्त फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात है। इससे कबल उन्होंने बतौर कोर कमांडर 10 कोर कमान की है। इन 2 ओहदों की हद तक जनरल अजहर अब्बास और साहिर शमशाद मिर्जा की प्रोफाइल मिलती जुलती है। अजहर अब्बास बतौर मेजर जनरल कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल तैनात रहे, जबकि साबिक फौजी सरबराह जनरल इशफाक परवेज कयानी की तरह वो मरी के JOCB रहे। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ के PSC यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। बतौर लेफ्टिनेंट जनरल वो डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद अगरचे नौमान महमूद सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर है, मगर एक मजबूत कैरियर के हामिल हैं। फौज में इन्हें खास तौर पर पाकिस्तान की मगरबी सरहद का माहिर माना जाता है। इनके वालिद कर्नल राजा सुल्तान ने 1971 की जंग में शामिल थे, ताहम वो मिसिंग इन एक्शन अफसर हैं, यानी उनके लापता होने के बायस उनके जिंदा होने या ना होने से मुतालिक इल्म नहीं। बाद में नौमान महमूद ने अपने वालिद की यूनिट 22 बलोच की कमांड भी की है। बलोच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, जबकि इससे कबल वो पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वो आमतौर पर दफ्तर में नहीं पाए जाते और इनका ज्यादा वक्त फॉरवर्ड एरियाज में गुजरता है। इन्हें साबिक फाटा की जंग का माहिर समझा जाता है, जिसकी वजह इनकी असाइनमेंट्स हैं। ब्रिगेडियर के तौर पर 11 कोर में ही चीफ ऑफ स्टाफ रहे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने शुमारी वजीरिस्तान में डिवीजन की कमांड संभाली और अफगान सरहद के साथ बाढ़ लगाने के मंसूबे की निगरानी की। खुफिया एजेंसी ISI में भी तजियाती विंग के डायरेक्टर जनरल रहे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर IGC&IT रहे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान फौज की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। वो उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ थे जब जनरल बाजवा 10 कोर कमांड कर रहे थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने पुन्नु आकिल की डिवीजन की कमांड की। वो ISI में ही CI यानी काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और ISI की सरबराही से कबल कुछ हफ्तों के लिए एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर भी फायज रहे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ISI में अपने कैरियर के दौरान मीडिया में मुख्तलिफ तनाज़ात का भी शिकार रहे। इससे कबल उनका नाम नवंबर 2017 में इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मकाम पर मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक के धरने के दौरान भी सामने आया था। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ये इस फहरिस्त में गालिबन खामोश तरीन तबीयत के अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। अल्टरली से ताल्लुक़ रखते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज थे और आर्मी चीफ सेक्रेटरीट के अमूर की निगरानी करते थे। बतौर मेजर जनरल इन्होंने लाहौर डिवीजन कमांड की। इस वक्त वो गुजरामाला कोर की कमान कर रहे हैं। इससे कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल थे।
لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کا تعلق فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہے۔ وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے آفیسر ٹریننگ اسکول سے فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ بطور بریگیڈیئر اور ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ انڈیا کی جانب سے ستمبر 2019 میں لائن آف کنٹرول کے پاس سرجیکل اسٹرائیک کے وقت وہ جہلم کا ڈویژن کمانڈ کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ڈائریکٹر جنرل ملٹری ٹریننگ رہے، جبکہ ڈی جی جوائنٹ اسٹاف کے عہدے پر بھی تعینات رہے ہیں۔ اس وقت وہ کور کمانڈر ملتان ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔